बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा नाम तो आप सब लोग जानते ही हैं, राइट? फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ जिनको नहीं पता। तो माय नेम इज़ नूरुस्समा एंड आई एम फार्मासिस्ट बाय प्रोफेशन। ठीक है, और मैं आपको फार्माकोग्नोसी पढ़ाती हूँ। अब तक हमने अपने 3 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, तो हम और 2 जो हैं वो रिवाइज भी कर चुके हैं। And today we are going to revise our first lecture that we have studied very earlier, जो हमने बहुत पहले पढ़ा था, and that is the introduction and scope of pharmacognosy। ये मैं इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो आसानी रहे आगे पढ़ने में, और अगर चीज़ें जल्दी जल्दी जो है ये चैप्टर्स कवर हुए हैं तो वो आप अब पढ़ के आप लोगों को आसानी रहे, रिवाइज हो जाएगा तो अच्छे से याद भी हो जाएगा। और मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहती हूँ, आप लोगों का ये जो है 3 चैप्टर जो हैं आप लोगों के कवर हो जाएंगे। आज भी जो है वो एक चैप्टर और की रिवीजन हो जाएगी, तो तीनों चैप्टर्स की रिवीजन हो जाएगी। मैं आप लोगों को एक टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाना चाह रही थी आप लोगों से। तो पहला चैप्टर जो है वो शॉर्ट ही है। आप लोग ऐसा कीजिएगा, फ्राइडे सैटरडे संडे आप लोगों के पास टाइम होगा तो आप ये करना कि आप लोग फार्माकोग्नोसी का पहला चैप्टर जो है वो आप लोगों ने तैयार करना है। उसका फिर जो टेस्ट होगा वो मैं आपको बता दूंगी, उसका फॉर्मेट क्या होगा, क्या पैटर्न होगा, और आप लोगों ने कैसे तैयारी करनी है। वो MCQs बेस्ड भी हो सकता है, वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ठीक है। और 25 से 30 मार्क्स का होगा वो आपका टेस्ट, वो आपको मिल जाएगा। और फिर प्रॉपर टाइम होगा व्हाट्सएप पे, आप लोगों ने उसी टाइम में जो है वो मुझे सबमिट करा देने अपने टेस्ट। तो काइंडली अच्छे से जो है वो तैयार करें और फिर अपना टेस्ट जो है पढ़ें भी, और प्लीज़ पूरी क्लास जो जो सुन रहे हैं वो पार्टिसिपेट करें ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो और आप लोगों को पेपर्स में आसानी रहे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी। लेट्स मूव ऑन, हम पढ़ाई की तरफ आते हैं और अपना लेक्चर जो है पहला वो रिवाइज करते हैं। इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी आज हम पढ़ेंगे दोबारा से, ठीक। सिलेबस जो है ये आपका हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, ये हमने पढ़ा है अब तक। और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स पढ़ी है, फिर टर्मिनोलॉजीज भी पढ़ी हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन पे। फार्माकोग्नोसी जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से ली गई है। नंबर 1 इज फार्माकॉन, एंड नंबर 2 इज ग्नोसिस। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग, मेडिसिन, और ग्नोसिस का मतलब होता है नॉलेज। मतलब इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो ये क्या बनता है, फार्माकोग्नोसी। मतलब मेडिसिन का पूरा नॉलेज हासिल करने को फार्माकोग्नोसी बोलते हैं। इन ब्रीफ, फार्माकोग्नोसी मीन्स नॉलेज ऑफ ड्रग्स। इट इज़ अ स्टडी ऑफ ड्रग्स दैट ओरिजिनेट इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स। अब ये वो ड्रग्स की स्टडी है, उन ड्रग्स की जो कहाँ से हासिल होती हैं, स्पेसिफिकली प्लांट से और एनिमल से, नेचुरल सब्सटेंसेस से हासिल होती हैं, ठीक, नेचुरल ऑर्गेनिज्म से हासिल होती हैं। इसमें जो ड्रग्स हम स्टडी करते हैं वो कहाँ से हासिल होती हैं, वो प्लांट और एनिमल किंगडम से हासिल होती हैं। देन वी स्टडी दैट फार्माकोग्नोसी इज अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी। अब फार्मेसी में हम बहुत सारी ब्रांचेस पढ़ते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उसमें एक मेन जो टॉपिक है वो है फार्माकोग्नोसी, मेन सब्जेक्ट। फार्माकोग्नोसी विच डील्स विद द बेसिक रिसोर्सेज ऑफ मेडिसिन फ्रॉम नेचर। अब वो मेडिसिन के जो बेसिक रिसोर्सेज है ना, जहाँ से वो हासिल किए जाते हैं, उनमें उनको स्टडी किया जाता है इस ब्रांच में। वो कौन कौन सी हो सकती हैं, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं। एंड दे यूजेज एज मेडिकामेंट्स, फिर उनको मेडिकामेंट्स में बनाया जाता है, मतलब उनमें उनकी दवाइयाँ बनाई जाती हैं आगे मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इस्तेमाल करने के लिए, जैसे क्रीम्स हो गई, पेस्ट हो गई, एमल्जन्स हो गई, ऑइंटमेंट्स हो गई, इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं फ्रॉम एंशियंट टाइम टू प्रेजेंट डे। और ये अब से नहीं, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। ट्रेडिशनल जो थे हमारे रवायती जहाँ पे दवाइयाँ पहले बनती होती थी पहले वक्तों में, तब तो कोई साइंस या टेक्नोलॉजी ऐसी खास नहीं थी। तब हकीमों से जो है वो जड़ी बूटियाँ जो है वो हासिल करते थे और इन्हीं रिसोर्सेज से, और फिर उनको दवाइयों में तब्दील करते थे। अब अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी, अमेरिकन सोसाइटी है एक फार्माकोग्नोसी में की, वो क्या कहती है कि जो स्टडी ऑफ फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इन ड्रग्स की,
या ड्रग सब्सटेंसेस की जो नेचुरली लिए जा रहे हैं, या फिर एज वेल एज द सर्च फॉर न्यू ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, या वो ले लिए गए हैं नेचुरली, या फिर उन पे सर्च जारी है कि नेचुरली उनको कैसे लेना है, ड्रग्स को इकट्ठा करना है। तो उनकी केमिकली प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, वो रिएक्ट किसी भी केमिकल कंपाउंड से कैसे करते हैं, वो बायोलॉजिकली आपकी बॉडी में कैसे रिएक्ट करते हैं, वो किसी बीमारी के खिलाफ कैसे एक्ट करेंगे। इस सारी चीज़ों को जो है, इनकी स्टडी को फार्माकोग्नोसी बोलते हैं। फार्माकोग्नोसी जो है, एक और डेफिनेशन है कि इज द स्टडी ऑफ मेडिसिन डिराइव फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ मेडिसिन डिराइव फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे हमने पहले पढ़ा, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, जैसे पौधे हैं, जानवर हैं, उनसे फैट ऑयल्स लिए जाते हैं, पौधों से भी ऐसे ऑयल्स की सूरत में हमने पढ़ा कार्मिनेटिव्स हैं, परगेटिव्स हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स हैं, किसी की लकड़ी से, किसी की राइजोम से, किसी की सीड से, किसी की फ्रूट से। ये डिफरेंट जो नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, इनके थ्रू जो दवाइयाँ हम हासिल करते हैं कुदरती तौर पे जो पाई जाती हैं, हमें कोई साइंटिफिक लैब में जाके कोई प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती, इसकी स्टडी को फार्माकोग्नोसी कहते हैं। देन वी स्टडीड अर्लियर एंड वी आर स्टडिंग इट नाउ again that pharmacognosy is an applied science that deals with biologic, biochemical and economic features of natural drugs and their constituents. अब फार्माकोग्नोसी एक अप्लाइड साइंस है, ठीक है। अब ये किस किस के साथ जो है वो डील करती है, ये बायोलॉजिक होंगे, बायोकेमिकल या इकोनॉमिक फीचर्स जो है नेचुरल ड्रग्स के, कि वो किस तरह से बनाई जा सकती हैं, उनको इकट्ठा कैसे किया जा सकता है, वो किस किस तरह से रिएक्ट करेंगी आपके अंदर जाके भी, और जब आप दवाइयाँ वो खाओगे, और बायोलॉजिकली वो किस बीमारी के खिलाफ एक्ट करती हैं, इन सारी उनके फीचर्स क्या क्या हैं और उनके अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं, ठीक। इन सारी चीज़ों को हम फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं। दीज वर द कॉमन एंड मेन डेफिनेशंस, ठीक है। तो अप्लाइड साइंस बेसिकली क्या होती है, यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी है, मैं इसका भी मतलब बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ फार्माकोग्नोसी इज एन अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस क्या होती है? अप्लाइड साइंस जो होती है ना, इस एक वो टाइप होती है जो आप साइंटिफिक नॉलेज जो है ना किसी भी चीज़ पे अप्लाई करते हो, ठीक है। कोई भी टेक्नोलॉजी है या कोई भी प्योर साइंस है, आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकली उसके एप्लीकेशंस मज़ीद बढ़ाने के लिए, उसके बेनिफिट्स बढ़ाने के लिए या हासिल करने के लिए उस पर साइंटिफिक नॉलेज जो है वो लगाते हो। आप इसको लेबॉर्ट्री में साइंटिफिकली इन सारी चीज़ों को स्टडी करते हो। तो फार्माकोग्नोसी जो है अप्लाइड साइंस भी है, राइट। नेक्स्ट हमने पढ़ा डिस्कवरी। इसको डिस्कवर कब किया गया? फार्माकोग्नोसी वर्ड जो था वो बना कब और कब यूज हुआ? द टर्म फार्माकोग्नोसी वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय जॉन एडम श्मिट इन 1811 एंड बाय C.S. सेडलर इन 1815। सबसे पहले जॉन एडम ने 1811 में इस्तेमाल किया था इस लफ्ज़ को, फिर C.S. सेडलर ने 1815 में। ये दोनों MCQs भी आ सकते हैं, आप लोगों ने याद करने हैं। सबसे पहले किसने 1811 में इस्तेमाल किया? जॉन एडम ने, और फिर 1815 में C.S. सेडलर ने इसकी डिस्कवरी हुई। क्रूड ड्रग्स, फिर हम एक चीज़ पढ़ते हैं क्रूड ड्रग्स, वो हमने अब नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ा क्लासिफिकेशन का, फिर उसके बाद हमने टर्मिनोलॉजीज भी पढ़ी, इससे रिलेटेड कुछ आई। क्रूड ड्रग्स बेसिकली क्या होती हैं? हम फार्माकोग्नोसी में पढ़ते ही क्रूड ड्रग्स हैं। क्रूड ड्रग्स इकट्ठी कैसे की जाएंगी, क्रूड ड्रग्स होती क्या है, क्रूड ड्रग्स की प्रिपरेशन कैसे होगी, क्रूड ड्रग्स की प्रोसेसिंग कैसे होगी, क्रूड ड्रग्स से आगे फिर कौन सी चीज़ें बनाई जाएंगी। तो हर चीज़ जो है हमारी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है फार्माकोग्नोसी में। क्रूड ड्रग्स आर द ड्राइड अनप्रिपेयर्ड मटेरियल ऑफ प्लांट, एनिमल और मिनरल ओरिजिन यूज्ड फॉर मेडिसिन। क्रूड ड्रग्स होती हैं, खुश्क होती हैं, ड्राइड होती हैं, रॉ मटेरियल होता है खाम माल, जो कि किसी भी प्रॉपर मटेरियल में कन्वर्टेड नहीं होता, कोई टैबलेट या किसी भी कैप्सूल की सूरत में नहीं होता, या कोई किसी सिरप की सूरत में नहीं बना होता जो आम दवाइयाँ आपके घरों में पड़ी होती हैं। नहीं, ये प्लांट से, एनिमल से या कोई भी मिनरल ओरिजिन्स होते हैं, इनमें से कोई चीज़ें निकाल ली जाती हैं जिनसे आगे फर्दर दवाइयाँ बनती हैं प्रोसेसिंग के बाद। So that are the crude drugs, that are the derived unprepared material of plant, animal or mineral origin used for medicine. अब हम पढ़ते हैं कि स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी क्या है।
फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ ये यूज होती है, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, या आगे फर्दर क्या हो सकता है। एप्लीकेशंस और इम्पोर्टेंस ऑफ फार्माकोग्नोसी। नंबर 1, फार्माकोग्नोसी इज अ नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन, कल्टीवेशन, कलेक्शन, सिलेक्शन, प्रिपरेशन, कॉमर्स, आइडेंटिफिकेशन, evaluation, preservation and use of drugs that affect the health of man and other animals। फार्माकोग्नोसी में हम पहले लेते हैं जी हिस्ट्री में, हिस्ट्री का नॉलेज लेते हैं, कौन सी ड्रग्स हैं कैसे कैसे इस्तेमाल होती रही। फिर हम देखते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती थी, मार्केट में कैसे फैलाई जाती थी, लोग उन तक कैसे पहुंचते थे, कल्टीवेट कैसे की जाती थी, बनाई कैसे जाती थी, उनकी कलेक्शन कैसे होती थी, नेचुरल रिसोर्सेज से कैसे इकट्ठी की जाती थी, सिलेक्शन कैसे होती थी कि कौन सी दवाई चाहिए हमें या कौन सा पार्ट नहीं चाहिए, प्रिपरेशन फिर उन पे आ जाते थे, इनको प्रिपेयर कैसे करना है दवाइयों में, कॉमर्स आइडेंटिफिकेशन पे आ जाते थे, कॉमर्स में आ जाते थे, ठीक है, मींस आपने इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, आइडेंटिफिकेशन इसको पहचानना कैसे है, देन इवेल्युएशन कैसे करनी है आपने कि अगर बनाई भी है तो वो ठीक बनाई है या नहीं बनाई, प्रिजर्वेशन उसको अब जब बन गई है तो उसको प्रिजर्व कैसे करना है, तब तो फ्रिजें वगैरह भी नहीं होती थी अक्सर, या अगर अब हैं तो उनको किस टेम्परेचर पे, कितने टेम्परेचर पे, किस माहौल में, किन कंडीशंस में रखना है कि वो सही रह सकें कुछ अरसे के लिए। और इसी तरह की यूज़ ऑफ ड्रग्स जो थे फिर कि जो इंसान की ज़िंदगी और कुछ जानवरों की ज़िंदगी पे असरअंदाज हो रही हो, इन सारी चीज़ों को पढ़ने का नाम फार्माकोग्नोसी है। तो ये हर एस्पेक्ट में काम आती है, ठीक। फिर है फार्माकोग्नोसी फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड ऑल्सो बिटवीन फार्मेसी एंड क्लिनिकल फार्मेसी। अब ये भी सारी जो है ना टाइप्स हैं, राइट। फार्मेसी में जितने भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं उनकी टाइप्स हैं। अब ये डील किस किस से करती है, इंपॉर्टेंट लिंक किसका, फार्माकोलॉजी मींस फार्माकोलॉजी उस स्टडी को बोलते हैं कि वो कोई भी ड्रग बायोलॉजिकल सिस्टम पे, आपके किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, चाहे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, चाहे नर्वस सिस्टम है, उस पर कैसे इफेक्ट करती है और आपकी बॉडी उस मेडिसिन को कैसे रिस्पॉन्ड करती है, सही है। फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री पे आ जाए आप, इसमें फार्माकोग्नोसी में उसकी केमिस्ट्री भी पढ़ते हो, किसी भी ड्रग की उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मेन कौन सा है। जैसे कि बहुत सारी दवाइयाँ ली जा रही हैं तो उसमें हम देखते हैं, हमने क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा, जैसे कि अगर कोई दवाई है तो उसमें कोई अल्कलॉइड्स हैं या नहीं है, ठीक है। और इसी तरह की बेसिकली बहुत सारी कोई ऐसे जो होंगे ड्रग्स होंगी जिनमें ग्लाइकोसाइड्स मेन पार्ट होंगे, कुछ ऐसी ड्रग्स होंगी जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, तो ये मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिर हम फार्मेसी और क्लिनिकल फार्मेसी में भी काम इसका आता है। अक्सर दवाइयाँ जो हैं आप फार्मेसी पे भी देखोगे या क्लिनिकल सेटअप में भी देखोगे हॉस्पिटल्स में, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज वाली दवाइयाँ भी पाई जाती हैं, ठीक। सो इन दिस वे द फार्माकोग्नोसी फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन द फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड also between pharmacy and clinical pharmacy. Next is pharmacognosy deals with the classification of drugs. हमने पढ़ा क्रूड ड्रग्स, उनकी क्लासिफिकेशंस 6 तरह की, मॉर्फोलॉजिकल, टेक्सोनोमिकल, अल्फाबेटिकल, थेराप्यूटिकल मतलब फार्माकोलॉजिकल एंड फिर हमने कीमोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। तो इस तरह की हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी, तो इस तरह हमें पता लगता है कौन सी ड्रग किस क्लास या फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है, उसका यूज़ कैसा है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं और हमें इससे पता लगा कि फार्माकोग्नोसी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग से डील करती है। देन वी स्टडीड फार्माकोग्नोसी डील्स विद प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स फॉर रैपिड एंड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। फिर फार्माकोग्नोसी में हम ये भी पढ़ते हैं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स कौन से हैं जो कि प्लांट्स की बेटर ग्रोथ कर सकते हैं, उनके बारे में भी स्टडी करते हैं हम। देन वी स्टडी इन दिस के फार्माकोग्नोसी एलर्जेंस या एलर्जेनिक प्रिपरेशन टू डील एंड ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ एलर्जी। की एलर्जी हो जाती है, स्किन रैशेस हो जाती हैं, आप लोगों को मतलब नॉर्मली हमें रिनाइटिस हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम की शिकायत हो जाती है, तो ये एलर्जी होती है। और इनको जो कॉज कर रहे हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए, इस बीमारी को दूर करने के लिए एलर्जेनिक प्रिपरेशन कैसे बनानी है और उस प्रॉब्लम्स को, एलर्जी को ओवरकम कैसे करना है,
तो फार्माकोग्नोसी में ये सब पढ़ा जाता है। फार्माकोग्नोसी डील्स विद एंजाइम्स टू क्योर एंड मैनेज द डिजीजेस कॉज्ड बाय एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी। अब एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी हो जाती है, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपकी बॉडी में बहुत ज़रूरत के लिए होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी बॉडी में हैं जो एंजाइम्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक, अब ये बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। एक बीमारी होती है द म्यूकोपॉलीसेक्राइडोसिस। ये ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिजीजेज होती है इन विच अ डिफेक्टिव और मिसिंग एंजाइम, कोई भी डिफेक्टिव हो सकते हैं या तो एंजाइम, या फिर कोई एंजाइम ऐसा मिसिंग होगा जो कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल्स को सेल्स में एक्यूमुलेट करना शुरू कर देता है। इस बीमारी को बोलते हैं म्यूकोपॉलीसेक्राइडोसिस। ठीक है, इसमें आपके जो शुगर सेल्स है ना वो बॉडी में जमा होना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, और आपकी डेथ भी हो सकती है, खुदा ना खास्ता किसी की भी। तो फार्माकोग्नोसी डील्स विद एंजाइम्स टू क्योर, इन एंजाइम से डील करती है। अगर ये डिफेक्टेड है तो उसको ठीक कर देगी, अगर डेफिशिएंसी है तो फिर ऐसे मेडिसिन बनाएगी कि वो लेने से एंजाइम की डेफिशिएंसी कमी जो है वो पूरी हो जाए, उसका इलाज हो जाए। फिर फार्माकोग्नोसी डील करती है विद पॉइजनस प्लांट्स टू प्रिवेंट पॉइजन। पॉइजनस प्लांट्स भी देखती है कि जो इंसान को दे दिया जाए दवाई की सूरत में बना के, अगर उसने कोई जहर खा लिया है तो वो काउंटर एक्ट कर दे, बैलेंस कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे उस इफेक्ट को, जहर को मार दे। फिर ये बताती है जी विद हर्बल ड्रग्स यूज्ड इन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो पहले जो थे दूध से या शरबत, इस तरह की चीज़ें, मलट्ठी से बनी हुई चीज़ें गले के लिए इस्तेमाल होती थी। पेट दर्द के लिए अगर कोई होता था तो धनिया, दालचीनी, इसके बने में कहवे इस्तेमाल होते, तो इस तरह की चीज़ों को भी डील करती है और बताती है कि आप अगर कोई भी चीज़ नहीं है तो ट्रेडिशनली आप मेडिसिन से इलाज कर लो अपना। अब वाइटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एडवांसमेंट ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल साइंस, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसका एडवांसमेंट आई है फार्माकोग्नोसी की वजह से, जो नेचुरली और फिजिकली हम साइंस पढ़ते आ रहे हैं, कैसे उसको इस्तेमाल करना है, केमिकल नहीं। विच इंक्लूड्स प्लांट टेक्सोनॉमी, आप प्लांट की क्लासिफिकेशन देखते हो, कौन से प्लांट किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिर उसमें से कौन कौन सी मेडिसिन ली जा सकती हैं। प्लांट ब्रीडिंग कराते हो, डिफरेंट फैमिलीज के प्लांट की ब्रीडिंग करा के कोई नया प्लांट बनाते हो। प्लांट पैथोलॉजी, कौन कौन सी प्लांट्स में कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ जो मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। प्लांट की जेनेटिक्स पढ़ते हो, उनकी जीन्स पढ़ते हो, केमिकल इंजीनियरिंग देखते हो, एंड फाइटोकेमिकल्स एट्सेट्रा। इस तरह की चीज़ें जो है हम देखते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं फार्माकोग्नोसी के स्कोप में। राइट, हमने क्या पढ़ा, उसकी हिस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। फिर हमने देखा जी फार्माकोग्नोसी प्रिजर्व कैसे की जा रही है, कोई भी दवाई, उसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। फिर फार्माकोग्नोसी का फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मेसी एंड क्लिनिकल फार्मेसी में लिंक क्या है वो देखा। फिर फार्माकोग्नोसी जो है क्रूड ड्रग्स की क्लासिफिकेशन कैसे डील करती है। फार्माकोग्नोसी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के साथ डील करती है जो ज़रूरी होते हैं बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, फॉर रैपिड एंड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। फार्माकोग्नोसी जो है एलर्जेंस और एलर्जेनिक प्रिपरेशन से भी डील करती है। फार्माकोग्नोसी में हम पढ़ते हैं कि अगर एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी होगी है तो उसको ओवरकम कैसे करना है, क्योर कैसे करना है। पॉइजनस प्लांट्स को स्टडी करती है फार्माकोग्नोसी की, अगर कोई पॉइजन किसी ने ले लिया है तो उसको उससे दवाई बना के उसको न्यूट्रलाइज कैसे करना है पॉइजन के इफेक्ट को। फिर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन पढ़ती है विद यूज ऑफ हर्बल मेडिसिन या हर्बल ड्रग्स। वाइटल कंट्रीब्यूशन है, नेचुरल और फिजिकल साइंस में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आई है फार्माकोग्नोसी के पढ़ने की वजह से, जिसमें प्लांट टेक्सोनॉमी है, प्लांट ब्रीडिंग है, प्लांट पैथोलॉजी है, प्लांट जेनेटिक्स है, केमिकल इंजीनियरिंग एंड फाइटोकेमिकल्स। फाइटोकेमिकल्स मीन प्लांट के जो केमिकल्स पाए जाते हैं स्पेसिफिक किस्म के, जो ड्रग्स में भी इस्तेमाल होते हैं। That was all about for today's lecture. This was the revision class of introduction scope of pharmacognosy. I hope आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा, इन सारी चीज़ों की समझ भी आ गई होगी। काइंडली अपना टेस्ट जो है वो प्रिपेयर करके रखिएगा। मंडे को आप लोगों का टेस्ट होगा पहले चैप्टर का, इसी का वो जैसा भी होगा पैटर्न मैं आप लोगों को बता दूंगी। गेट योरसेल्फ वेल प्रिपेयर्ड और अपने आप की अच्छी तैयारी करें टेस्ट की, और लिख के याद करें, कोशिश किया करें। इससे ये फ़ायदा होता है आपके ना सिर्फ दिमाग को बल्कि हाथ को भी आदत हो जाती है कि आपने ये वर्ड इस टाइम पे लिखा था। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फॉलो द प्रिकॉशंस
और अपना जो है मास्क लगा के रखें जहाँ भी जाएं, और सैनिटाइज़र यूज़ करें, अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखें। ठीक है जी, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।